कहा है कि आजमाइश कर लो, और वागेश सर ने कहा है कि रटना नहीं है, बस सुनना है। सबसे पहले आज हम लोग ईश्वर की आराधना से स्टार्ट करेंगे। भगवान शिव जी को देख रहे हैं ना आप लोग, भगवान शिव जी की ध्यान परायण से देखिए, चिंताग्रस्त हैं, चिंता मग्न हैं, ध्यान परायण हैं भगवान शिव जी, है ना। त्रिशूल लेकर जाते हैं। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि भाई भगवान शिव जी पेन लेकर, क्या लेकर भैया, पेन, पेन लेकर भगवान शिव जी क्या हैं, देखिए पेन लेकर भगवान शिव, पेंसिव पेंसिव पेंसिव, पेन लेकर भगवान शिव क्या हैं, ध्यान परायण हैं, ध्यान में लगे हुए हैं, मेडिटेटिव, ये वर्ड तो आपने देखा ही होगा, राइट, है ना। म्यूजिंग, चिंताग्रस्त भी इसका अर्थ दोनों सेंस में आता है, ध्यान परायण, चिंताग्रस्त। याद रहेगा कि नहीं बताइए। एक स्टार्टिंग जो आज किया गया है भगवान शिव से, मतलब स्टार्टिंग कुछ डिफरेंट हो तो मजा आता है ना, अच्छा लगता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पेंसिव वर्ड, पेन लेकर भगवान शिव, त्रिशूल नहीं, याद कर लीजिए कि पेन लेकर भगवान शिव क्या है, पेंसिव पेंसिव, ध्यान परायण है, ध्यान परायण है, मेडिटेटिव है ना। मेडिटेशन वर्ड आपने सुना होगा, कहा जाता है ना कि मेडिटेशन आपको करना चाहिए, तो ये आपने अक्सर करके सुना होगा। चलिए तेजी से आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आप लोग चाहते हैं कि तेजी से सर आगे बढ़ें, तो बिल्कुल इसे हम फॉलो करेंगे, और जो आप चाहते हैं वही आपको दिया जाएगा। आप सभी से एक बात और कहना है, देखिए जो लोग सातिर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो सातिर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सातिर लोग क्या करते हैं भाई, जो सातिर लोग होते हैं, कहां से आएगा भाई, जो सातिर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए व्यंग, सातिर, देख रहे हैं ना, जो सातिर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, व्यंग करते हैं, व्यंग, है ना, रिमार्क कर देते हैं, दूसरे पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सातिर लोग जो होते हैं, देख रहे हैं ना व्यंग, कैसे व्यंग कर रहा है भाई, आप देख रहे हैं, इनकी मोटापा पे ये भाई हंस रहा है, देख रहे हैं कैसे व्यंग बनाया गया है यहां पे फिगर के माध्यम से, आप लोग देख सकते हैं। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, उसी जोश उसी ऊर्जा के साथ चित्रात्मक तरीके से नए अंदाज में बिल्कुल कुछ न कुछ नया करने का प्रयास कर रहा है आपका भाई, पूरे जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। आप लोग भी कमेंट करिएगा, अपने अध्यापक बंधुओं के लिए भी कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये पूरा एक असेसमेंट चल रहा है, इसका आपको बिल्कुल, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कमेंट जरूर करिएगा अपने ब्रांच के लिए, अपने अध्यापक बंधुओं के लिए, और ये जो क्लास आपका भाई दे रहा है सभी के लिए कमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, धुआंधार कमेंट आना चाहिए पूरी ताकत लगाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका जोश, आपकी ऊर्जा हमें देगा जोश, हमें देगी ऊर्जा। ओके गाइस, याद होगा ना साथी लोग क्या करते हैं भैया, व्यंग करते हैं, रिमार्क करते हैं, उनका काम ही है कुछ न कुछ कॉमेडी करते रहना, ऐसा कुछ न कुछ वो लोग करते रहते हैं। चलिए यहां पे फिर हमने लिया है, अब देखिए यहां भी सार्काज्म, इसका भी मतलब भी क्या होता है भैया, व्यंग करना, इसका भी मतलब व्यंग होता है। तो यहां पे एक दूसरा ट्रिक आप बना सकते हैं। देखिए जब कोई कार्यक्रम, शादी ब्याह कुछ होता है ना, तो ये होता है, अगर साले साहब नहीं आए तो बड़ा मतलब मन में थोड़ा सा उदासीपन रहता है। लोग कहते हैं सार काश आया होता, है ना, सार, साले साहब काश आए होते तो हम उनके ऊपर क्या किए होते, व्यंग किए होते। साले सालियों का व्यंग चलता है ना अपने यहाँ, इस सब तो बहुत ज्यादा चलता है, सब जगह चलता है। तो लोग अगर साले साहब नहीं आए
तो लोग जो है उदास हो जाते हैं, व्यंग नहीं कर पाते ना। काश है ना, काश आया होता सीएस है ना, काश आया होता तो हम क्या कर पाते बताइए, व्यंग कर पाते। याद रहेगा ना भाई, रिमार्क कर पाते, राइट। तो साथी लोग क्या करते हैं, व्यंग करते हैं। आयरोनी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ये वर्ड आपका इंपॉर्टेंट, कुछ वर्ड जो होते हैं बड़े छुपे रुस्तम टाइप के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कभी कभी मैं जिन वर्ड को इंपॉर्टेंट लगा दूं उन पे विशेष ध्यान देना, छुपे रुस्तम वर्ड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आयरोनी, इसका मतलब भी ये इसी सेंस में होता है, ठीक है। तो भैया काश आया होता तो हम लोग क्या करते, व्यंग करते, ऐसा प्रचलन है। अगर व्यंग नहीं करते हैं तो बेकार है, व्यंग करना जरूरी है साले साहब के ऊपर। चलिए नेक्स्ट, आपका जो ट्रिक, जो अंदाज, जो तरीके आपको दिए जा रहे हैं, इसका बखूबी इंजॉय करिए आप, खूब इंजॉय। अभी आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा और भी मजेदार है, और भी शानदार है। आपको बिल्कुल उद्देश्य यही है भाई, मेरा तो प्रयास यही है, पूरा कोशिश मैं कर रहा हूं, दिल से कोशिश कर रहा हूं कि बुलेट से आपको लैस किया जाए और आपको मेहनत भी ना करना पड़े। बस आप एक बार दो बार इसको देख लेना बस। बेड कहां स्थापित किया जाता है, अंतः स्थापित, एकदम अंदर, है ना। गाड़ना इसका अर्थ होता है, अंतः स्थापित करना इसका होता है। तो बेड से आप थोड़ा सा ट्रिक ले लेंगे, अंतः स्थापित करना। कहां प्लांट करेंगे, है ना, कहां पे स्थापित करेंगे, अंतः स्थापित, गाड़ देना। ये तो बेड से आप इसका थोड़ा सा ट्रिक ले लेंगे। बेड कहां करेंगे भैया, अंतः स्थापित करेंगे। याद रखिए ये वर्ब है, तो इसका इसमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगाना होगा, जरूरत पड़ेगी तो लग जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, एम्बेडेड, राइट। तो ये वर्ब है, ये भी आप याद रखेंगे। और इसका मतलब क्या होता है, अंतः स्थापित या गाड़ देना, प्लांट करना या इम्प्लांट करना, इनग्रेन करना, ये इनके अर्थ होते हैं। तो बेड को अंतः स्थापित करते हैं, बेड को अंतः, इम्बेड। थोड़ा सा संदर्भ तो आपको भी बनाना पड़ेगा ना, थोड़ी सी कोशिश तो आपको भी करनी पड़ेगी। बस इतना मेरा करना है कि वीडियो को 3 बार देख लिया करिए, 3 बार, है ना, बाद में दौड़ा कर देख लिया करो। लाइव जरूर अटेंड किया करिए, ये गलती कभी मत करिए कि लाइव, क्योंकि वो जो मजा है उसके बाद 1-2 बार रिपीट रिवाइज कर लो। मेरी कोशिश यही होगी कि भाई आपको बुलेट से इतना लैस कर दिया जाए कि आप दूसरों से, क्योंकि देखिए जो कठिन है वही तो गेम बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। आप लोग अंग्रेजी से भागते क्यों हो भाई, ये बहुत बड़ी गलती करते हो। देखिए 1-2 वर्ड आए, एक वर्ड ये कल भी आया था, तो इसके लिए आज मैंने एक और अच्छा ट्रिक बना दिया। कल हमने आपको बताया था तो बेल, ये जो वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या हो गया, वार, है ना, याद होगा, वार लाइक मैंने बताया था। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां देखिए 2 बिल्लियां है ना। आजकल क्या है ना कि भाई हमारी बहुत से बहनें वो क्या करती हैं, बिल्लियों का रोल अदा करने लगती हैं। वो अपने हस्बैंड से, बिल्ली राजा से कहते हैं, बिल्ली राजा से कि भाई मुझे शहर जाना है और रेंट पे रहना है। तो बिल्ली जी रेंट पर रहने के लिए क्या हो गई, झगड़ालू हो गई। किससे, अपने हस्बैंड से। बिल्ली जी रेंट पर रहने के लिए क्या हो गई, झगड़ालू हो गई। बिल्ली जी रेंट पे रहने के लिए क्या हो गई, झगड़ालू हो गई। बिल्ली जी रेंट पे रहने के लिए क्या हो गई, झगड़ालू हो गई। बिल्ली जी रेंट, राइट। वन हु इज ईगर टू फाइट, है ना, ईगर माने क्या हो गया, उत्सुक, जो एकदम लड़ने के उतारू है, ईगर टू फाइट, है ना, वार लाइक, एग्रेसिव, ये सब वर्ड होते हैं बेलिजरेंट। तो बिल्ली जी रेंट पे रहने के लिए क्या हो गई, रेंट पे रहने के लिए अपने पति से झगड़ा कर लेती हैं, झगड़ालू हो गई। ये देखिए यहां झगड़ा हो रही है, एकदम फाइट हो रही है, ठीक है। तो आजकल ये बहुत बड़ा ट्रेंड चल गया है। हमारे बहुत से बहनें बिल्ली जी का रेंट रोल अदा करने रहेंगी, उनको शहर में रहना है, घर द्वार छोड़ देना है ना।
बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड अब आपके सामने आ रहे हैं, यहां से कुछ हम रूट वर्ड लेंगे और बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत ही आनंद आएगा। पहला दिया गया इनसोम्निया, देखिए SOMN, ये कॉम्बिनेशन जब आपको मिल जाए तो ये नींद से संबंधित है, याद रखिएगा, है ना, स्लीप से संबंधित है। अब देखिए इसका अर्थ क्या जाएगा, इस पे हम कई वर्ड लेंगे, इस रूट वर्ड पे कई वर्ड लेंगे और बहुत आनंद आएगा आप सबको। देखिएगा, इनसोम्निया कॉज डिफिकल्टीज इन स्लीप, रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस, स्ट्रेस, नींद न आना। तो ये जब भी SOMN का कॉम्बिनेशन आ जाए, याद रखिएगा ये नींद से संबंधित है। दो भी अभी कई वर्ड हम आपके सामने लाएंगे, तो जब ये वर्ड आ जाए इनसोम्निया, इसका मतलब क्या हो गया, नींद ना आना। इसकी कभी कभी आप भी इसके शिकायत हुए होंगे। एक बार क्या हुआ, मैं अपनी कहानी में बताता हूं कि जब मुझे डेंगू हो गया था, आप लोगों ने भी सुना होगा कि मेरा प्लेटलेट्स लगभग 10,000 9,000, बहुत ही पेंसिव हो गए थे। पेंसिव माने चिंताग्रस्त हो गए थे मेरे घर के लोग। पेंसिव अभी पहला वर्ड आया था, पेंसिव हो गए थे, बहुत चिंताग्रस्त जब हमारे घर के लोग हुए थे। 9,000 10,000 हमारा प्लेटलेट्स आ गया था। तो उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से घर आया, कई दिनों तक एडमिट था, हॉस्पिटल से जब मैं घर आया तो मुझे 3-4 रात बिल्कुल नींद ही नहीं आई, बिल्कुल नींद नहीं आना। इनसोम्निया का मैं शिकार हो गया, बिल्कुल नींद ही नहीं आया। मुझे ऐसा लगे कि यार अब तो लाइफ टाइम जैसे नींद ही नहीं आएगी, ऐसा लगने लगा था। लेकिन मैंने अपने अंदर पेशेंस रखा, कॉन्फिडेंस रखा, और मैं बस ये सोचने लगा कि नहीं, इस समय मैं करूं क्या। तो मैंने रात भर पुराने जो ओल्ड मूवीज हैं उनको मैंने देखा, रात भर मैंने ओल्ड मूवीज को देखा, और फिर 2-3 दिन बाद कॉन्फिडेंस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जो था उसके कारण ठीक हो गया, फिर नींद आने लगी। 2-3 दिन तक ये प्रॉब्लम थी। तो कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कभी आपको इनसोम्निया के आप शिकार हो जाइए, नींद न आना का शिकार हो जाइए, तो आपके अंदर ये भाव जरूर आएगा कि अरे यार अब तो हमें रात भर नींद नहीं आ रही। आदमी बड़ा परेशान हो जाएगा, बहुत स्ट्रेस में आ जाएगा, बहुत टेंशन हो जाएगा। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके भाई ने वो जीवन में वो हमने महसूस किया है, तो मैंने आपको बता दिया। कभी ऐसा हो सकता है, कभी आप किसी चीज को लेकर बहुत टेंशन में आ गए, दिक्कत में आ गए, तो भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको टेंशन में नहीं आना है मेरे भाई, ठीक है। इनसोम्निया का शिकार जीवन काल में कभी न कभी आपको होना ही होना है। ऐसा हो सकता है, इस उम्र में भी हो सकता है, लेकिन वो सही हो जाता है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखिए ये भाई साहब सो रहे हैं, लेटे हैं, लेकिन इनकी आंखें क्या हैं, खुली हैं, देख रहे हैं ना, इनको नींद नहीं आ रही है, इनसोम्निया का शिकार हो गए हैं। किसका शिकार हो गए, कमेंट करके बताइए, किसका शिकार हो गए हैं भाई साहब, किसका शिकार हो गए हैं बताइए। बहुत अच्छा वर्ड, देखिए स्पेलिंग भले आप देख रहे हैं 10 12 15, लेकिन याद नहीं करना है। मैं याद करने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं, स्पेलिंग आप देख रहे हैं ना, लेकिन मैं याद करने के लिए मेरे भाई बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। यहां भी कुछ न कुछ नींद से संबंधित मैटर होगा, क्योंकि ये देखिए ये स्पेलिंग आपको मिल रही है, कुछ न कुछ नींद से संबंधित मैटर होगा। मतलब इतना तो आपको सपोर्ट मिल गया भाई। 4 विकल्प होगा, स्लीप वगैरह कहीं लिखा होगा तो लग जाएगा मामला। तो देखिए अब यहां पे हम आपको एक वर्ड दिया गया है LOQU, इससे मैं आपको बताता हूं, लोक्वेशियस। अगर आपको कभी कोई बोल दे कि यार तुम बहुत लोक्वेशियस टाइप के आदमी हो, इसका मतलब आपको वो बोल रहा है कि भाई आप बहुत बातूनी आदमी हो, बहुत बोलते हो। कोई बोल दे गैरुलस टाइप के आदमी हो, यार बहुत बहुत गैरुलस हो, तो आप इसका मतलब क्या हो गया, बातूनी हो, टॉकटिव, बहुत ही टॉकटिव हो, इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ही बातूनी हो। तो कोई आपको, किसी को आप बोल सकते हैं, ऐसे बोला करिए, बहुत ही लैक्वेशियस टाइप के आदमी हो भाई, बहुत ही गैरुलस टाइप के आदमी हो, है ना, बहुत ही टॉकटिव टाइप के आदमी हो। तो अगर ऐसा कोई आपको बोल दे, इसका मतलब क्या हो गया भैया, आप बहुत ज्यादा क्या हो, बातूनी हो,
बहुत ज्यादा आप बात करते हो, राइट। अब देखिए यहां पे लोक्यो, इसका मतलब समझ ले बात करना। तो नींद में बात करना, अब आप नींद में बोलना, अब आप समझ में आ गया होगा। बढ़िया ना ट्रिक। देखो कुछ चीजें ये मैंने क्या बताया कि मैं आपको बेस में आपका तैयार कर रहा हूं। ये लोक्वेसियस, ये सब कुछ वर्ड जब आप तैयार कर लोगे ना, तो कठिन से कठिन वर्ड का कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कुछ नहीं, आप आराम से बताओगे। अब यहां पे इसको याद करके जाओगे, भूल जाओगे, याद करके जाओगे, भूल जाओगे। लेकिन मेरे भाई अगर ये ट्रिक से आपको ये मालूम है कि इसका मतलब बातूनी होता है, तुरंत आप लोग क्यों, कौन भुला पाएगा, कौन भुला पाएगा, कौन भुला पाएगा? आपको बताइए, आप कभी गलत नहीं करोगे जब आप इस तरह से ट्रिक से और आपको रूट वर्ड लेके कॉम्बिनेशन बना के आप चलोगे, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी मेरे दोस्त। कमेंट करते रहिएगा, अपने जो कि एक्सपर्ट सब देख रहे हैं, अपने अध्यापक बंधुओं के लिए, सभी के लिए प्रॉपर कमेंट आपका चलना चाहिए। और अगर ये रूट वर्ड का कॉम्बिनेशन जो हम आपको बता रहे हैं मजा आ रहा है आपको, तो आप, क्योंकि आज ये तीसरा दिन है, मैंने कहा था ना मैं 3 दिन देखूंगा आपका रिस्पांस, आप क्या रिस्पांस देते हैं मेरे भाई। और जो हाईएस्ट था उससे अगर प्लस जाता है तो आपकी क्लास चलेगी, आगे भी चलेगी, ये वादा है आपसे। अब आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, आपको जो करना है वो करिए। मैंने बता दिया, आपका भाई समर्पित है, पूरे जोश में है और आपके लिए आगे बढ़ना चाह रहा है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप बताइए आपको ये क्लास चाहिए। देखिए फिर आ गया यशोयमन, फिर आ गया, यहां पे कुछ नहीं करना है भाई। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि नींद संबंधी कुछ मामला है, इतना तो समझ में आ गया है ना। नींद संबंधी कुछ मामला है यहां पे। अब ये देखिए हमारी बहन, नींद में ऊँघना है ना, कभी कभी आप यार नींद में आ जाते हो, स्लीपी हो जाए, इसी को हमने चर्चा किया था ना। हाँ, सोपोर्फिक हो जाते हो, कभी कभी आप पढ़ते पढ़ते हाथ में किताब है, सोपोर्फिक हो गए, सोपोर्फिक हो गए, सोपोर्फिक क्या हो गया भैया? सोपोर्फिक, सोपोर्फिक क्या हो गए? स्लीपी हो गए। तो यशोयमियन इसका मतलब क्या हो गया? नींद में, नींद में लेटने का मन करना है। हाँ, सोमनोलेंट, ऐसा लगता है लेट जाएं। ऊँघना, ऊँघने लगते हो तो नींद में लेट जाए, लेंट है ना, सोमनोलेंट। याद रहेगा ना भैया, नींद में सोमनोलेंट, लेटने का मन करने लगे। थोड़ा कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा, इतने से बन जाएगा, ठीक है। तो ऊँघने का मन, नींद में लेटने का मन, यशोयमियन मतलब क्या हो गया? नींद। हाँ देखिए कई जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खुद ही आ रहा है। अब ये जो आप बेस तैयार कर रहे हो, जो आधार आप तैयार कर रहे हो मेरे भाई, आप क्या समझ रहे हैं? आगे चल के तो आपके लिए और भी रास्ते आसान हो जाएंगे, और भी रास्ते आपके लिए सरल हो जाएंगे, क्योंकि यही सब पूछा जाता है, यही सब आता है मेरे भाई। और यही सब गलती करके चले आना, 1 नंबर दे के चले आना, किसी को देकर चले आना, किसी को भाई जिसको दोगे वो 50,000 प्लस में चला जाएगा। अब देखो फिर एक वर्ड आ गया आपके सामने, यशोयमियन मतलब क्या हो गया भैया? नींद हो गया। फिर आ गया और एम्बुलेंस, 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 एम्बुलेंस चलने का काम करता है। एम्बुलेंस का काम करना क्या है भाई? चलना है। तो नींद में चलना, नींद में चलना, एम्बुलेंस, एम्बू। कैसा लगा मेरा भाई? एक बार तो बता दो कमेंट करके। सोचो ये आपको याद रहेगा, बड़ी चीज क्या, आप इसको रटते हो, एक बार रटा 10 बार 100 बार और उसी प्रेम से भूलते हो। अब आप बताओ, यशोयमियन नींद क्लियर हो गया। एम्बुलेंस का भाई काम क्या? AMBU, एम्बुलेंस का काम क्या क्या होता है? चलने का काम होता है, चलता है। अब आप बताओ भूलोगे कभी? आप बोलिए, कभी आप भूलेंगे इसको? अगर गलती होनी भी होगी तो नहीं होगी, 1 नंबर आप छीन लोगे। और दर्द कहां होता है? चिंताग्रस्त कब हो जाते हो? पेंसिव कब आप हो जाते हो? पेंसिव माने चिंताग्रस्त कब आप हो जाते हो? जब सरल वाले प्रश्न गलत हो जाते हैं, जब जो प्रश्न सब सही किए हैं वो आप गलत करके चले आते हो मेरे भाई, तो चिंता, पेंसिव हो जाते हो। मेरे साथ बस क्लास, मेरे साथ रहते रहते मैं लोक्वेशियस जरूर हूं, बातूनी, गैरुलस जरूर हूं, बातूनी, टॉकटिव जरूर हूं, लेकिन लोक्वेशियस मेरा आपके काम का है। मेरा जो लोक्वेशियस है, बातूनीपन है, वो आपके काम का है, बहुत काम का है। ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके बता दो।
आपको याद करने, देखिए ये बंदा क्या कर रहा है भाई, देख रहे हैं ना, चित्र सब कुछ तो कर रहा हूं आपके लिए भाई, और क्या कर सकता हूं, देख रहे हैं ना, नींद में बेचारा चल रहा है कहीं गिर न जाए। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो गया था यार, मैंने अपनी वाइफ को बताया और मैं जाके जो है, मैं उठा ऐसे, नींद में उठा जो है, ऐसे 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 नींद में जा रहा था और मैं जाके गेट से जो है टकरा गया। ये क्या हो गया मेरे साथ? ये रियल में हुआ था, रियल में मेरे साथ एक बार हुआ है बस। आप लोग बताइए किसी के साथ हुआ है? जरूर हुआ होगा किसी न किसी के साथ। लाइफ में हर चीज किसी के साथ कभी कभी होता ही है, ठीक है? तो ये घटना भी मेरे साथ हुआ है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के साथ किसी के साथ हुआ हो तो कमेंट करके बताइए। जरूर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो कभी न कभी होगा, ये आप मत सोचिए कि नहीं होगा, जरूर होगा। अब देखिए फिर हमने रूट कॉम्बिनेशन को फिर हमने ले आया है यहां पे। देखिए पॉली 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 माने क्या होता है भैया? बहु। जहां भी पॉली वर्ड आ जाए बहु, बहुत सारे वर्ड बनेंगे इससे, पॉली। और गायनी, GYN, ये कॉम्बिनेशन जब मिल जाए, आपने सुना हो ना गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री के लिए होता है, गायनी गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री के लिए होता है, राइट? अब अर्थ खुद ही आप बता दो, खुद ही बताओगे। बहु ये स्त्री के लिए हो गया, गायनी गायनेकोलॉजिस्ट गायनी। बहु पत्नी प्रथा, एकदम सिंपल, बताओ ठीक कैसा लगा भाई का? बहु पत्नी, गायनेकोलॉजिस्ट सुना है ना, उसी से कनेक्ट कर दो। गायनी, गायनी माने क्या हो गया? औरत, पत्नी, औरत के लिए कहा जा रहा है। तो बहुपत्नी प्रथा, एक ऐसा मेल, अ मेल विथ मेनी वाइफ्स, है ना? बहु कई पत्नियां हों, यही ना बहुपत्नी प्रथा। अगर आपसे ये पूछ ले आ जाए अ मेल विथ मेनी वाइफ्स, 4 विकल्प दे दे आपसे, पॉलीगाइनी दे दे, है ना, पॉली एंड्री दे दे, है ना, पॉलीगेमी दे दे, तो आप क्या टिक करके आएंगे? बोलिए पॉलीगाइनी। बोलिए सही है ना? समझ में आ गया? चित्र भी देख लो भैया, ये चित्र से भी समझ में आ रहा है ना? बहुपत्नी, ये महाराजा, इनके पास देखिए क्या गजब की पत्नियां हैं, देख रहे हैं? एक गजब की, क्या भाई, शेर है, शेर है मेरा भाई, शेर है। चलिए आगे देखिए, हंसते बोलते याद करो यार, यही सब लाइफ है। हम आपको प्रेशर दे देंगे तो क्या मतलब निकलेगा? मैं कम से कम, मेरा भाई इतना आप याद करते हो, पढ़ते हो, रटते हो, कम से कम मैं तो आपको हल्का कर दूं। बस मैंने कहा ना कि मेरा क्लास लेते रहोगे, बस लेते रहना, बीच में कभी महामैराथन ले लेंगे, रिवाइज कर देंगे। बताओ कभी भूलेगा यार? कभी भूलेगा ना? आपको नहीं याद करना है, कभी रिवाइज कर दिया जाएगा, कभी नहीं भूलेगा भाई। पूरी जब जिम्मेदारी ले रहा हूं, इतना बोल रहा हूं कि आदत बना लो, बस एक हैबिट बना लो। चलिए अब यहां पे बताओ, पॉली माने अब समझ में आ गया, बहु हो गया। एंड्री, अब गायनी जब पत्नी के लिए था, एंड हस्बैंड बेचारा, एंड जब आ जाए, एंड जब आ जाए तो ट्रिक याद कर लो, एंड हस्बैंड बेचारा। एंड्री 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 ये पुरुष के लिए है, हस्बैंड के लिए है, ऐसे समझो, पुरुष के लिए है एंड्री। तो बहु क्या हो गए? पति। मामला एंड हस्बैंड बेचारा, याद रहेगा ना? एंड हस्बैंड बेचारा। हा लिखिए, हंसिए और मेरे साथ एंजॉय करिए। ये कोई क्लास व्लास नहीं है, मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं आप लोगों के साथ, और उम्मीद है कि आप लोग भी इंटरटेन कर रहे होंगे। मेरी क्लास हमेशा, चाहे मैं रूल भी पढ़ाऊं, नियम भी पढ़ाऊं, वो इंटरटेनमेंट होता है, ट्रिक होते हैं, कुछ नहीं। इंग्लिश को एकदम बाएं हाथ का खेल बना के रख दो यार, कर सकते हो। तो देखिए क्या कह रहा है? अ फीमेल विथ मेनी, इसी में बहुत लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ी गलती कर जाते हैं, रट के जाते हैं और गलती करके चले आते हैं। अब मैं ऐसे समझा दे रहा हूं कि कभी गलती नहीं करोगे आप, इसी को रट के जाएंगे, गलती करके चले आएंगे बहुत। अब आप ध्यान से समझ गए कि भाई बहु क्या हो गया? एंड हस्बैंड बेचारा, पति, बहुपति प्रथा। इसका मतलब क्या हो गया? एक पत्नी के कई पत्नियां हों, और फीमेल, सॉरी, एक पत्नी के कई पति हों, और फीमेल विथ मेनी हस्बैंड्स, मेनी हस्बैंड्स। ये देखिए, एक फीमेल है हमारी,
है ना। और इनके क्या है भैया, कई हस्बैंड हैं, क्या लाइफ है इनकी भी, क्या लाइफ है। ठीक है, पहले जमाने का ही जीवन अच्छा था, है कि नहीं। पूरी आजादी थी, चाहे जितनी पत्नियां रखो, चाहे जितने पति हों, नहीं चाहे जितने पति का नहीं था, पत्नियों का था, है ना। वो तो जो है एक महाभारत काल का उदाहरण मिलता है, वो अलग बात है। बहरहाल जो भी था वो भी अपना एक अच्छा काल था लोगों का। बहुत से लोग उस काल को जी लिए। अब इस काल में बहुत से लोग सोचते भी होंगे तो चलिए, हंसते बोलते, कुल मिला के उद्देश्य है भाई हंसते बोलते आप लोग तैयार करो। आपका भाई पढ़ा वढ़ा नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं, मैं आपको इंटरटेन करा रहा हूं, तो यही सब चलेगा ना भाई, इंटरटेनमेंट में यही सब चलेगा। अब देखिए पॉलीगैमी, पॉली का मतलब क्या हो गया आप बता दो जरा भाई। बहु, पॉली मतलब क्या हो गया, बहु, राइट। और गैमी माने याद कर लीजिए, इसका मतलब होता है विवाह। ये कई जगह आएगा, इससे कई रूट वर्ड बनेंगे। गैमी माने क्या हो गया भैया, विवाह, गैमी, गेमस। तो पॉलीगैमी माने क्या हो गया बताइए, बहु विवाह। मैरिज टू मोर देन वन स्पाउस, स्पाउस में यहां पे इसका मतलब हो गया पति पत्नी दोनों आ गए। ध्यान दीजिएगा, यहां पे पति और पत्नी दोनों आ गए। स्पाउस का मतलब पति या पत्नी। अब यहां बारीकी को आप समझिएगा, यही लोग गलती कर जाते हैं। अगर स्पाउस दिया गया है तो आप पॉलीगैमी करेंगे, है ना। अगर यहां पे मान लीजिए दिया गया होता, जैसे आपने पिछले दिन गाय नहीं दिया गया होता तो अलग कॉम्बिनेशन होता, एंड्री दिया गया होता तो अलग, एंड हस्बैंड के लिए है, गायनी पत्नी के लिए है। तो ये कॉम्बिनेशन, ये जो सेट है, इसी पे क्वेश्चन हम करा देंगे। और ये बताने के बावजूद मैं आपको बता रहा हूं, परीक्षा में भी आया है, आता है, इसके बावजूद मैं बता रहा हूं कि जितने लोग देख रहे हैं उतने लोगों में 30-40% तब भी गलत कर जाएंगे। जब क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तब आप देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का मैटर है ही, और आता भी है। ठीक है, जब क्वेश्चन मैं बनाऊंगा इस पे ना, तो जरूरी है इसका रिपीट होना, जरूरी है क्वेश्चन में इस पे बनना जरूरी है, तो आपको और भी क्लियर होगा। लेकिन अभी इसका अर्थ समझे रहिए प्रॉपर। इसके बावजूद मैं बता रहा हूं कि 30% लोग गलत कर जाएंगे। थोड़ा सा जो इंटेलेक्चुअल होंगे वो सही कर ले जाएंगे, क्योंकि एकदम हमने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है एकदम। अब देखिए यहां पे थोड़ा समझ लीजिए आप, बहु विवाह प्रथा की जब बात किया जाए तो इसमें भाई दोनों हो गए ना, एक पति के कई पत्नियां हो सकती हैं या एक पत्नी के कई पति हो सकते हैं। ये दोनों कंडीशन यहां पे आ रहे हैं बहुविवाह प्रथा यानी पॉलीगैमी के स्थिति में। देखिए पूरे चित्र से मैंने क्लियर कर दिया भाई, देख रहे हैं ना, पूरे चित्र से मैंने, ये दोनों कंडीशन आ जाएंगे, ये कंडीशन भी आ जाएगा और ये कंडीशन भी आ जाएगा, दोनों कंडीशन आपके सामने आ जाएंगी। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। दोनों स्थितियां, लेकिन पॉलीएंड्री में क्या हो जाएगा, बहु पति, एंड माने बहुत से पति हो रहे हैं। और पॉलीगाइनी में क्या हो जाएगा, बहुत से पत्नियां हो रही हैं, है ना। पॉली, अच्छा ये बताइए ये क्या है, ये पॉलीएंड्री है कि पॉलीगाइनी है? बहुत से पति हैं यहां पे, तो ये क्या है, एंड्री। देख रहे हैं, बहुत से पति, पॉलीएंड्री है, बहुत से पति हैं। और ये क्या है बताइए, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीगाइनी, बहुत सी पत्नियां हैं, ये गायनी है। ठीक है, याद रहेगा ना मेरे भाई, बिल्कुल इस तरह से आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि देखिए ये कॉन्सेप्ट यहां पे लोग मिस कर जाते हैं, इसलिए बताना जरूरी हो गया। चलिए अब यहां पे देखिए, अभी पॉली का आप देख रहे थे, पॉली माने बहु हो गया। अब देखेंगे मोनो, मोनोगाइनी। अब देखिए मोनो माने क्या हो गया भैया, एकल, एक। और गायनी माने हमने बताया, गायनिकोलॉजिस्ट माने, समझ में आ गया, पत्नी। तो एकल पत्नी प्रथा बहुत सिंपल है, यहां पे टाइम नहीं लेंगे। अ मेल विथ वन वाइफ, सिंपल है, राइट। यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर आगे बढ़ना चाहूंगा। देखिए कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है ना तो टाइम नहीं लगता है। अब आगे बढ़िए, बहुत कम टाइम अब लगेगा, यहां भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए आप लोग ही जवाब दे देंगे इसका,
बताइए, आंसर दीजिए, आप ही लोग दे सकते हैं, क्योंकि अब आप समझ गए, क्योंकि आपको मोनो भी आपके सामने आ चुका है और एंड्री भी आपके सामने आ चुका है। अब आप इसका जवाब स्वयं दे सकते हैं, ऐसी स्थिति मैंने ला दी आपको। मतलब आपका बेस अभी तैयार किया जा रहा है मेरे भाई। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? कमेंट करके लिखिए कि वागेश सर अभी हम लोग का बेस तैयार कर रहे हैं, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि हम लोग खुद ही जवाब दे देंगे। कमेंट करके लिखिए कि अभी हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं, नींव मजबूत कर रहे हैं। जब दीवार खड़ी करनी होती है तो उसके पहले क्या होता है? बेस मजबूत करना पड़ता है मेरे भाई। तो वही मैं बेस आपका मजबूत कर दे रहा हूं। इसके बाद तो दीवार तो चाहे जितनी ऊपर ले जाओ, इन्हीं सबसे कॉम्बिनेशन बना के, कितने भी ऊपर, जब आपकी नींव, इसीलिए कहा जाता है ना कि अपना फाउंडेशन बहुत मजबूत रखिए। अब आप देखिए इसका जवाब मोनो माने एक हो गया, एंड्री माने हस्बैंड, एंड हस्बैंड बेचारा, एंड हस्बैंड बेचारा, एंड हस्बैंड बेचारा, एकल पति प्रथा, एकल एकल पति प्रथा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया, क्योंकि यहां आपका फाउंडेशन पूरा काम कर गया। ठीक है, अब यही फाउंडेशन धीरे धीरे काम करेगा। जैसे जैसे आपका फाउंडेशन आपका मजबूत होता जाएगा, आपके सारे टेंशन खत्म होते चले जाएंगे। मोनो एंड्री हो गया भाई। अब देखिए मोनोगैमी, मोनोगैमी। अब आप बताइए मोनोगैमी का मतलब आप बता सकते हैं, क्योंकि मोनो भी आपने देख लिया है, गैमी भी आपने देख लिया है, यहां भी आपका फाउंडेशन मजबूत हो चुका है। मैरिज टू वन स्पाउस, स्पाउस में दोनों आ गए, पति और पत्नी दोनों आ गए, क्योंकि गैमी की बात हो रही है ना। अगर यहां पे एंड्री आता तो हस्बैंड आता, गायनी आता तो क्या आती? वाइफ आती। एकदम क्लियर। मोनो माने क्या होगा? एक, वन वाइफ होता, माने मोनो गायनी वन वाइफ, मोनो एंड्री वन हस्बैंड, मोनोगैमी वन स्पाउस। स्पाउस वर्ड याद कर लीजिए, पति पत्नी दोनों आ गए इसमें। बोलो सिंपल है कि नहीं? इंजॉय आ रहा है कि नहीं? कुछ मतलब ठीक ठाक काम हो रहा है कि नहीं? मूल बात यह है कि पढ़ते तो हो, आप पहले भी पढ़े हो, लेकिन मेरे साथ याद हो रहा है कि नहीं, मेरा तरीका ठीक है कि नहीं, ये आप बताइए। मैं कमेंट थोड़ा लेना चाहूंगा कि मेरे भाई आप लोग जो आपके अध्यापक बंधु हैं आपके लिए समर्पित हैं कि नहीं हैं। जो आपके अध्यापक बंधु प्रतिदिन, आप अपने अध्यापक बंधुओं के लिए, क्योंकि ये कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अध्यापक बंधुओं के लिए प्रतिदिन आप कमेंट करेंगे, चाहे प्रयागराज के कहीं के भी, जरूर कमेंट करिए। इससे उन्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, और करना चाहिए। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आपके अध्यापक बंधुओं को कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं सर देख रहे हैं, वागेश सर लाइव हैं, एक्सपर्ट लोग देख रहे हैं। सारे टीचर समझ लीजिए, हमारे एक टीचर भी ग्रुप में पढ़ा हुआ है। तो एक अध्यापक बंधु ने क्या कहा, एक अध्यापक बंधु ने कहा ग्रुप में, मैं आपको शेयर करके कल दिखाऊंगा कि सर मेरे दोनों बेटे बेटियां और मेरी वाइफ भी आपका प्रॉपर पूरा वीडियो देख रही हैं। हमारे टीचर लोग, सारे लोग आपका ये लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि एंजॉय हो रहा है भाई। 10 से 11 का टाइम, अब सोने का टाइम है, लेकिन यहां पे एक इंटरटेनमेंट भी तो हो रहा है। वागेश सर इंटरटेनमेंट करा रहे हैं और कुछ थोड़ी करा रहे हैं। चलिए देखिए एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो, देखिए एंथ्रो पे हमने आपको थोड़ा सा चर्चा किया था आपसे। एंथ्रो माने, जब भी एंथ्रो आ जाए इसका मतलब होता है मानव। कई जगह आएगा, ये जान लीजिए, फिलैंथ्रोपी बहुत जगह आएगा। एंथ्रोपोलॉजी, और लॉजी का मतलब क्या होता है भाई? अध्ययन, है ना। तो क्या हो जाएगा? द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या द साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो मानव शास्त्र, मानव शास्त्र का, मानव का अध्ययन, मानव की क्रिया विधियों का अध्ययन, मानव के व्यवहार का अध्ययन, इसी को क्या कहते हैं? एंथ्रो माने हो गया मानव। याद रखिएगा, जो रूट वर्ड हम आपको दे रहे हैं उस पे बहुत सारे वर्ड, जैसे एंथ्रो पे बहुत सारे वर्ड बनेंगे, लॉजी पे बहुत सारे वर्ड, लॉजी का मतलब अध्ययन, बहुत सारे वर्ड बनेंगे, ये आप भी जानते हैं। इतने तो आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम नहीं लेंगे आपका, बहुत टाइम नहीं लेंगे मेरे भाई, लेना पड़ता है। देखिए गायनेकोलॉजिस्ट की चर्चा हो रही थी, वो भी आ गया, यहां भी टाइम नहीं लिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, गाई वही है, GYN, गायनेको। यहां इसकी स्पेलिंग याद रखिए, GYNAE। ये स्पेलिंग कभी कभी पूछ लेता है, इसकी स्पेलिंग याद रखिए, GYNAE COLOGIST NAE है। ये स्पेलिंग याद रखिएगा भाई। अगर मैं किसी पॉइंट पे हिट कर रहा हूं, प्रहार कर रहा हूं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये AE, ये पॉइंट है, यहां पॉइंट बन रहा है, ये परीक्षा का पॉइंट है, ये परीक्षा का बिंदु है।
स्त्री रोग विशेषज्ञ, वुमेन्स डॉक्टर, राइट। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, आगे बढ़िए, तेजी से आगे बढ़ेंगे। कभी कभी हम ठहराव लेते हैं, थोड़ा बताते हैं, तो आप ये समझिए कि उससे आगे चल के कई कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। कभी कभी जरूरी होता है भाई, क्या किया जाए, क्योंकि उससे कई कॉम्बिनेशन बनेंगे। फिलांथ्रोपी, अब देखिए एंथ्रो यहां आया ना, एंथ्रो ये क्या हो गया, मानव, और फिल माने क्या हो गया, प्रेम। अब आप बताओ भैया, खुद ही आप बता सकते हो, बोलिए बता सकते हैं कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, पहले ये बता दो कैसी क्लास है। आज ये तीसरा क्लास है, क्या पहले दूसरे तीसरा, गुड बेटर बेस्ट, आज की क्लास बेस्ट है या नहीं, ये बताइए। और इनकी चर्चा कक्षाओं में आप बैठे हो, इसको याद नहीं करना है, एक दूसरे से पूछो, चर्चा करो, बात करो, वीडियो देखो, बस हो गया। कभी इसको छिपा के, वर्ड पावर को कभी छिपा के आपको खुल के इस पे चर्चा करनी पड़ेगी। आपको गैरुलस होना पड़ेगा, बातूनी टॉकटिव होना पड़ेगा, लक्वेसियस होना पड़ेगा आपको मेरे भाई। पूछिए एक दूसरे से, ये हंसते बोलते याद कर लीजिए, इसके लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, वन हु एंगेजेस इन चैरिटेबल वर्क, है ना, जो परोपकार के वर्क में, अल्ट्रुइस्ट इसी को बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, परोपकारी बोलते हैं मेरे भाई इसी को। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हमें मालूम है आपको ज्यादा मैटर चाहिए और आपका भाई आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, ये वर्ड ऐसा वर्ड है जिसको आप जानते हैं, कारपोरेशन, निगम, अच्छी तरह से आप जानते हैं। कारपोरेशन, अ कंपनी रिकॉग्नाइज्ड बाय अल्लाह एज अ सिंगल बॉडी, एज अ सिंगल बॉडी। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो आप बहुत इससे चर्चित हैं, इसको बहुत अच्छे से आप जानते बूझते हैं। लेकिन हाँ, अगर पूछ लिया जाए अ कंपनी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज अ सिंगल बॉडी, तो इसके लिए एक वर्ड अगर आपको देना रहेगा तो क्या देंगे, कॉर्पोरेशन देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पे एक रूट वर्ड है, वो है कॉर्प, और कॉर्प का जो मतलब होता है वो बॉडी होता है। इससे हम दूसरे कई वर्ड लेंगे, है ना, जैसे कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, है ना, CORPS, कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी। तो कॉर्प, यहां पे कॉर्प जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी हो या शरीर की बॉडी हो। इससे 2-3-4 वर्ड और आपके सामने आएंगे, उनको भी आप देखेंगे, देखिए, करिए एंजॉय मेरे साथ। कॉर्पोरल, देखिए यहां पे कॉर्पोरल पूरे बॉडी को, है ना, बॉडी, कॉर्प माने क्या हो गया, आप समझ गए, आप कॉर्प माने क्या हो गया, और यहां पे एल दे दिया, एडजेक्टिव बना दिया, तो वो क्या हो गया, शरीर से क्या हो गया, शारीरिक हो गया, कॉर्पोरल हो गया, बस शारीरिक। तो कॉर्पोरल माने क्या हो गया बताइए, पर्टेनिंग टू द बॉडी। कॉर्प माने क्या होता है, बॉडी, कॉर्प मीन्स बॉडी, कॉर्प्स माने डेड बॉडी। उड़ा दो यार, सिंपल सा है, कुछ नहीं, ये देखो बॉडी आपके सामने है, ठीक है। कुछ रूट वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं वो दिमाग में रखोगे भैया। आपने बॉडी देखा, बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, तब भी आप कर ले जाओगे, है ना। अब ये देखो, मोटा ताजा भैया बॉडी है, लेकिन बॉडी कैसी है, एकदम चर्बी युक्त। आजकल दुनिया, समाज बहुत परेशान है, चर्बी युक्त, कार्पुलेंट हो गए हैं लोग, चर्बी युक्त हो गए हैं। कॉर्प माने क्या हो गया, वही शरीर, है ना, पूरा एकदम चर्बी युक्त हो गया है ना, पूरा एकदम भर गया है शरीर, देख रहे हैं एकदम भाई। तो कॉर्पुलेंट, कॉर्प माने क्या हो गया, वही बॉडी, लेंट, ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा, है ना। जब बॉडी जो है ले कॉर्पुलेट ले बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा भर जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, चर्बी युक्त बोलेंगे भाई, कॉर्पुलेंट। आगे बढ़ते हम लोग, क्योंकि आपका कमेंट पीछे से कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते रहिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं, परेशान मत होइए। चलिए, अब देखिए ये आ गया, कॉर्प्स आ गया, कॉर्प्स, ये देखिए कॉर्प्स आ गया, जो जिसकी मैंने चर्चा किया मेरे भाई। कॉर्प्स माने क्या हो गया, डेड बॉडी, राइट, डेड बॉडी, क्या हो गया, डेड बॉडी, है ना। कैडवर, स्टिफ, शव, ये देखिए बहुत सारे शव यहां पे पड़े हुए हैं। कॉर्प्स वर्ड तो आप समझ रहे हैं कि ऐसा है कि आप याद करोगे तो भूलोगे भी। ऑब्लिवियस हो आप लोग, ऑब्लिवियस माने क्या होता है बताइए, भुलक्कड़ हो आप लोग। लेकिन वागेश सर के साथ अगर आप लगे हो तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। जब किसी चीज को रटना नहीं है, याद नहीं करना है, तो भूलेगा क्यों, वो अपनी आदत में बनाओ ना।
आपके नॉर्मल लाइफ से हम कनेक्ट करके चीजों को बता रहे हैं। तो कॉर्प, कॉर्प माने क्या हो गया भैया, इतना दिमाग में रखना कि शरीर की बात हो जा रही है, लेकिन कॉर्प्स जो है यहां पे एक पॉइंट ऐड हो गया, तो ये बॉडी की बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलिमनी, एलिमनी बहुत बढ़िया वर्ड है भैया, बहुत ज्यादा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या होता है भैया, मनी दैट यू हैव टू पे बाय लॉ, नियम कानून की तरह जो आपको देना पड़ता है, टू योर फॉर्मर वाइफ, अपने पहले वाले पत्नी को या पहले वाले पति को, आफ्टर गेटिंग डाइवोर्स्ड, है ना, तलाक होने के बाद। बहुत कोशिश करते हैं या तलाक ना हो, नहीं तो बहुत पैसा देना पड़ेगा। देखिए कितना आमिर खान, कितना जो है लोग कितना पैसा दे देते हैं, लेकिन पता नहीं क्या उन्हें मिलता है, तलाक दे देते हैं। अरे अच्छे जीवन को चलाइए। समाज, हम लोग क्या बताएं, ऐसा ऐसा जो है मूवी से ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं जो हमें सीखना ही नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों हम लोग भागे जाते हैं, पता नहीं क्या है। चलिए अब देखिए यहां पे बहुत अच्छा हम आपको टिक दे रहे हैं कि भाई बहुत समझाने के बावजूद भी अगर पत्नी आपकी न माने तो आप क्या करेंगे, एलिमनी जा, एलिमनी जा, एलिमनी, एलिमनी जा, एलिमनी जा, भाग 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 भाग, एलिमनी, एलिमनी जा। भाई समझाओ बुझाओ, कोशिश करो, प्रयास करो, नहीं माने एलिमनी जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, एलिमनी, एलिमनी, एलिमनी जा, एलिमनी जा, एलिमनी। मनी की स्पेलिंग याद रखिएगा, MONY है, यहाँ पे ई नहीं है, राइट। ये बारीक पॉइंट्स होते हैं, इनको जो है माइंड में रखना पड़ता है। LEALI, ठीक है, एलिमनी जा, भाई भाग, हटो, पीछा छोड़ो, क्या मतलब है। जब ज्यादा दिमाग खराब हो तो वो ठीक भी नहीं है। अब देखो यहां पे इसका अर्थ आप लोग बता देंगे, बस एक पॉइंट में बता दूंगा, बस हो गया। गायनी आप जानते हैं स्त्री के संदर्भ में है। मिसो का मतलब होता है घृणा, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इस जब ये आ जाए इसका मतलब आप समझ जाइए घृणा की बात की जा रही है। तो हेट्रेड ऑफ वुमन, बताइए कुछ बताने की जरूरत है। ए वर्जन ऑफ वुमन, औरतों से घृणा। मैंने आपको ट्रिक बताया था ना भैया कि ए वर्जन के लोगों से मैं क्या करता हूं, घृणा करता हूं। जिनका नाम ए से शुरू होता है, ऐसे वर्जन के लोगों से मैं क्या करता हूं, घृणा करता हूं। ए वर्जन, ए वर्जन, ए वर्जन, ए वर्जन के लोगों से मैं क्या करता हूं भैया, घृणा करता हूं। ए वर्जन के लोगों से, जिनका नाम ए से शुरू होता है, ऐसे वर्जन के लोगों से घृणा करता हूं। हंसते बोलते याद करोगे यार, मैंने कहा ना कि क्लास को मिस नहीं करना, ये संकल्प ले लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी बहुत से लोगों को खत्म कर देता है। 1 2 नंबर 4 नंबर, माने लोग बहुत कम करके आते हैं, डरते हैं अंग्रेजी से। नहीं डरना है, मैं कह रहा हूं मेरे साथ बने रहो, बस हो गया। केवल बने रहने मात्र से आपका काम हो जाएगा। तो इससे बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूं रटो, मैं नहीं कर रहा हूं कुछ करो। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब आप बताओ यहां पे मिसो एंड्री, मिसो एंड्री, MISOANDRY, मिसो। अब यहां पे एंड्री माने क्या हो गया, आप बताइए जरा। एंड्री का मतलब क्या हो गया, एंड्री माने वही, आपको समझ में आ गया, एंड हस्बैंड बेचारा। अब मिस माने क्या हो गया बताइए, घृणा। तो हेट्रेड ऑफ मेन, एवर्जन टू मेन। आगे बढ़िए, छोड़िए, हटाइए, ज्यादा टाइम मत लगाइए, क्योंकि अब आपके भाई ने आपको धीरे धीरे चलना सिखा रहा है। अब गाड़ी चलनी शुरू हो रही है, बोलिए हो रही नहीं हो रही है। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ अरे वागेश सर सही कह रहे थे, हम केवल क्लसवा में बने रहेंगे, हम खुद ही उत्तर देना शुरू कर देंगे। ऐसी स्थिति में आपको ला दे रहे हैं। बताइए यहां भी आप बता सकते हैं, एंथ्रो माने क्या होता है, मानव, और यहां पे मिस माने क्या हो गया, घृणा, द्वेष। तो बताइए क्या क्या, अ पर्सन अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी, जो मानव सोसाइटी से अवॉइड करे, जो मानव से घृणा करे, मानव द्वेषी कह सकते हैं इसको। जो मानव से घृणा करे उसे हम क्या बोलेंगे भैया, मजा आ गया कि नहीं आ गया, एकदम अर्थ खुद ही। एंथ्रो माने मानव हो गया। क्या बताना इसमें, क्या बताएं भाई, इसको क्या बताएं हम, आप लोग खुद अब बताना शुरू कर देंगे, है ना। अब ये बताइए, खुद ही आप बता देंगे इसका अर्थ खुद ही। गैमी माने क्या हो गया, विवाह। और यहां पे अब बताइए, विवाह से घृणा। बहुत से लोग कह रहे यार मुझे शादी नहीं, बहुत डर लग रहा है, शादी से बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है शादी से।
है ना, ऐसा भाव कह रही यार शादी हो ना जाए, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो ये जो भाव है, ये चीज है ना, क्या डिसलाइक ऑफ या एवर्जन टू मैरिज, है ना, शादी से घृणा, शादी से घृणा। चलिए, बहुत से लोग बहुत डरते हैं, बहुत सारे पुरुष बहुत डरते हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बहुत सारे पुरुष बहुत डरते हैं, अरे शादी हो जाएगी। हाँ, मतलब औरतें भी डरती हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, हंसते बोलते तैयार करो मेरे भाई, यही तो मिशन है। क्या करूं आपको जो है, आप देखिए, ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा सुपर सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड, है ना। एंड आप समझ जाएंगे, है ना। एंड मतलब कहीं ना कहीं पुरुष की बात हो रही है, फिल्म माने प्रेम, लेकिन इसका जो प्रॉपर अर्थ होता है, इसको अर्थ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इश्कबाज, वाह, इश्कबाज, 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 है ना। अ मैन हु हैज मेनी, मैन की बात हो रही, याद रखिएगा, है ना। मैन की बात क्यों हो रही, क्योंकि देखिए एंड आया है, अब ये बस समझ गए, राइट। कितना बढ़िया ट्रिक आपको बताया, अब आप चीजों को पकड़ना शुरू कर दे रहे हैं। Who has many relationships without emotionally involved। चलिए, नोट करते जाइएगा, आप लोग कहेंगे तो भाई इसका हम आपको दे देंगे, क्या दे देंगे, पीडीएफ, जितना पढ़ाया सबका पीडीएफ दे देंगे। एक हम आपका वर्ड पावर का अलग से टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, कल बनाएंगे, ठीक है, कल बता देंगे आपको, उसी पे सारे पीडीएफ हम आपको दे देंगे भाई, सारे पीडीएफ दे देंगे। अब देखिए, साइड हमने आपको बताया था, साइड बताया था ना, किलिंग, हत्या, और पैट्रीसाइड, पैट्री का मतलब क्या हो गया, किलिंग ऑफ वंस फादर, है ना, मैट्री माने मदर। अब इस पे जो है, साइड पे जो है बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, लेकिन इसको मैं कल ले लूंगा, और भी अच्छे कॉम्बिनेशन लेंगे। साइड पे पूरे जो है, जो कॉम्बिनेशन है, पूरे जो वर्ड हैं, मैं आपको कल, ये पूरा जो है कल चलेगा, राइट। मैट्रीसाइड बहुत सारे हैं, इस पे जो है, मतलब साइड माने क्या, फ्रैट्रीसाइड, बहुत आते भी हैं ये परीक्षाओं में, सोरोरी साइड, है ना, बहन की हत्या, ये सब हत्याएं कल करा देंगे, ठीक है। कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं, कमेंट करके बता दो भाई। अब आप अपने ब्रांच के अध्यापक बंधुओं के लिए कमेंट करके बताएंगे, यस कपूरथला ब्रांच, वाह, सीडीपी अतुल सर, लखनऊ, ग्रेट, मैं देख रहा हूं, बहुत सही। आप अपने अध्यापक बंधुओं के लिए कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, मैं सबका नाम लेना चाहूंगा, सभी अध्यापक बंधुओं का नाम लेना चाहूंगा। इलाहाबाद, इलाहाबाद से हैं, चलिए, बहुत तेज भाग रहा है भाई, अल्लाहपुर ब्रांच से, अच्छा, इलाहाबाद, अल्लाहपुर, बहुत अच्छा भाई। और देखिए, आज बनारस, बनारस और बर्रा ब्रांच सबसे आगे रहता था, बनारस और बर्रा ब्रांच किधर है भाई, बहुत आगे रहता था, दोनों दिन बहुत आगे था, आज नहीं दिख रहा है। चलिए, और जो है सुपर काकादेव ब्रांच, काकादेव भी आ गया, सारे ब्रांच एक बार जल्दी जल्दी आ जाए, सब लोग आ जाओ भाई, देखें तो कहां का सिलेक्शन ज्यादा होगा, कहां के लोग ज्यादा अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, कहां के लोग जागरूक हैं। नाइस क्लास सर, नाइस। और भी लखनऊ कपूरथला का काफी आ रहा है भाई, काफी कई बार। नीरज सर, वाराणसी भी आ गया, देखिए वाराणसी ब्रांच का भी आ गया, साकेत ब्रांच का आ गया, कई ब्रांचेज का, वाह, नीरज सर हिंदी आ गया, वाह, ग्रेट। लखनऊ का जलवा आज है, मानना पड़ेगा। देखिए 2 दिन तक बनारस और बर्रा ब्रांच का जलवा था, झांसी ब्रांच भी दिख गया भाई। चलो, बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, आपका भी नाम लेंगे प्रॉपर, अच्छा लगेगा मुझे, आप लोगों से आके मिलेंगे भी, लेकिन बहुत अच्छा, कल का क्लास का लिंक आज ही से लगा है, उसको लाइक कर लो, और अपने मित्रों को, दोस्तों को, सगे संबंधियों को, ये क्लास नहीं है, उनको बता देना क्लास नहीं है। यहां देखो कोई प्रचार प्रचार कुछ नहीं, तीनों वीडियो देखो, आप कोई प्रचार नहीं, ये मैं जन कल्याण के लिए एक अच्छा काम करना चाह रहा हूं, और आप लोगों की जिम्मेदारी है
लोगों के भलाई के लिए, लोगों के जन कल्याण के लिए, जिसके लिए बहुत पैसा देते हैं। मैंने ये सोचा था, मैं आपको सच्चाई में आज बताता हूं, मैंने ये सोचा था कि ये ट्रिक जो मैंने डेवलप किए हैं ये मैं कभी दूंगा नहीं, मतलब लाइव नहीं दूंगा, ओपन नहीं दूंगा। क्लासेस में तो भाई आप डेवलप किया है तो पढ़ाने के लिए है ना, लेकिन मैंने सोचा था कभी मैं लाइव नहीं दूंगा। ये मैं अपने अंदर की बात बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, देना चाहिए। तो इसका फायदा उठा लो, अपने भाई बहनों को बैठा लिया करो, बस हो गया। वो बहुत आगे रहेंगे, दूसरों से बहुत आगे रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये याद रखिए, ये क्लास नहीं है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, इंटरटेनमेंट हो रहा है। इंग्लिश की समझ आपकी, कंप्रिहेंशन आपका डेवलप हो रहा है। आप चाहे जो पेपर दो, कोई भी इंग्लिश है आपका, कहीं आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, कोई भी इंग्लिश है, कहीं का भी इंग्लिश है, उसको बुला के बैठा दो। उसके लिए क्लास जरूरी है। एक नंबर की इंग्लिश आनी है, उसको बैठा दो भाई, क्योंकि अंग्रेजी जो कठिन है वही तो रिजल्ट बनाता है ना। आफ्टर मैथ रिजल्ट आता है। आफ्टर मैथ का मतलब क्या हो गया? आउटकम, रिजल्ट। तो मेरे भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको ये चीजें ओपन दूंगा, लेकिन मैं दे रहा हूं, तो इसका फायदा आप ले लो, कर लो फॉरवर्ड, जिसको शेयर करना है कर लो। दे दिया आप, ठीक है। अभी आप लोग कमेंट करेंगे, बता दीजिएगा कि रूल्स स्टार्ट किए जाएं कि अभी वर्ड पावर में मजा आ रहा है, आपको कंटिन्यू रखा जाए वर्ड पावर को। कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। अपने कमेंट बॉक्स में अपने ब्रांचेस का, टीचर्स का, बेस्ट टीचर्स का, ये सब एक्सपर्ट लोग, हम लोग सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसका एक अपना एक हम लोग कुछ डिसाइड करेंगे, डिसाइड करना है, ये देखना है, ठीक है। तो आप लोग अपने टीचर्स के लिए, अपने ब्रांचेस के लिए सपोर्ट जरूर करिएगा। जो भी अगर अच्छा करते हैं तभी, ऐसे नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत फ्री माइंड से, चैलेंज के साथ काम करने वाले लोग हैं, चैलेंज के साथ काम करने वाले लोग हैं। यस गाइस, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच।